पुष्टासन। धीरे धीरे लेके पंजों को दोनों को पकड़ेंगे। इससे गर्दन का व्यायाम होता है, कमर दर्द दूर होता है, वजन कम होता है, पेट पर जोर पड़ता है, पेट वजन कम होता है। योग निद्रा, सांस बाहर, हाथ दोनों ऊपर। सर जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे। शस्त्रासन, सांस बाहर, दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर। सर जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे। भुजंगासन, पैर सीधे कर देंगे। भुजंगासन जैसे सड़क रहता है ना, वैसे सड़क रहता है ना, कमर से कमर तक शरीर पूरा उठा लो। भुजंगासन। दाईं तरफ से देख के बाएं पंजों को देखने का प्रयास करेंगे। बाईं तरफ से देख के दाहिने पंजे को देखने का प्रयास करेंगे। सांस बाहर, शस्त्रासन। वज्रासन में बैठ के सांस बाहर निकाल देना। सर जमीन पर। अर्ध ताड़ासन, सांस को खींचेगा। उत्तासन, ये माता और बहनों के लिए बहुत लाभदायक है। और सांस ऊपर खींचेंगे। हाथ जितना शरीर ऊपर खींचते हैं उतने सांस को ऊपर खींचना है। पादासन, पादासन, सांस बाहर, हाथ जमीन पर, सर घुटनों पर, घुटने सीधे। घुटने मुड़े में मत रखो, घुटने सीधे रखो। अब जमीन पर हाथ नहीं रखे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वज्रासन बैठ जाओ। और पुष्टासन वापिस, जैसे ऊंट बैठता है ना, ये देखो मैं देख लो। पुष्टासन, इससे कमर दर्द, गर्दन दर्द दूर होता है, कमर का वजन कम होता है। वापिस योग मुद्रा, दोनों हाथ ऊपर तने हुए, सांस बाहर, सर जमीन पर, धीरे धीरे सांस बाहर। अर्ध ताड़ासन, सांस ऊपर खींचेंगे। सांस धीरे धीरे बाहर। शस्त्रासन, इसको शस्त्रासन बोलते। जैसे शस्त्रासन सब लोग बैठते हैं, जैसे सांस बाहर। भुजंगासन, जैसे सर बैठता है ना, वैसे घुटने सीधे कर देंगे। सर से कमर तक पूरा शरीर ऊपर उठाओ। दाएं बाएं देखेंगे। शस्त्रासन, सांस बाहर, सर जमीन पर। अर्ध ताड़ासन, सांस ऊपर, हाथ ऊपर। बहुत अच्छे कर रहे हैं, सब सीख गए। उत्तासन,
ये माताओं को बहनों के लिए बहुत लाभदायक है। पादहस्तासन, सांस बाहर, सर जमीन पर, घुटने का प्रयास करेंगे सोने का। सांस बाहर, सांस ऊपर, धीरे धीरे ताड़ासन पुनः। सांस बाहर निकाल के बल की भावना करते सांस को धीरे धीरे बाहर। सीधे खड़ा हो जाएंगे ना। चक्रासन करेंगे, चक्रासन। दाएं से बाएं पहले देख लो मेरे को। ये हाथ देख, इस हाथ देख लो, ये हाथ घुटने पर लगा। अब उल्टा सीधा करना है सर, ऐसे। ये चक्रासन। इससे हाथ मजबूत होते हैं, कंधे मजबूत होते हैं। एक दूसरे का हाथ देखना, हाथ है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीधे खड़ा हो जाएंगे आप। हाथ कमर पर, कमर वैसे घुमाएंगे। इसमें कमर वजन कम होएगा, कमर दर्द कम होएगा, पेट कम होएगा। पंखे चला लो, गर्मी लग रही है। बारे खोल देना सर, गेट ये खोल दो, हवा खुली आनी चाहिए इसमें है। सब खोल, ये भी खुली है। अब सबको ठंड उठ गई ना। ये पंखा ये कहाँ चला गया? मेरी बात है। अब हाथ को सीधे और पैर को, ये हाथ ऊपर, बाया बाया से नीचे, पूरा जितना झुक सकते हैं उतना झुके। जबरदस्ती नहीं करना है, योग में जबरदस्ती नहीं होता। वो नहीं, इसी उद्देश्य से हाथ पीछे ले जाकर जितना पीछे झुक सकते हैं ना कमर से, उतना पीछे झुको। देख लो, घुटने सीधे रहना, घुटने सीधे रहो, जितने झुक सकते हैं झुको। इसमें गर्दन का दर्द दूर होगा, कमर दर्द दूर होगा, कमर का वजन कम होगा। आगे झुकना, आगे झुकते वक्त सांस बाहर निकालेंगे, घुटने सीधे। सांस बाहर, बाहर आगे झुकते वक्त सांस बाहर, घुटने सीधे। वीर भद्रासन करेंगे, पहले देख लो मेरे को। ये घुटना एकदम सीधा रहेगा, याद ध्यान रखना, घुटना सीधा है। ये घुटना मुड़ा हुआ, बायां पैर सीधा, दाहिना मुड़ा हुआ, हाथ की जोड़ मुद्रा में। ये देख लो पहले एक बार, ये देखो, ये दायां, अब बायां, बायां पैर मुड़ा हुआ, बायां पैर मोड़ो, बायां पैर सीधा करो, और दायां बायां पैर सीधा करो। घुटना सीधा है, घुटना सीधा रहेंगे वैसा, घुटना मुड़ना नहीं, किसी को फिर लाभ नहीं होगा। ये घुटना, ये मुड़ना नहीं, ये पैर मुड़ना नहीं। देखो ये सीधा रखो पैर, सिर्फ घुटना मोड़ेंगे आगे वाला। सीधे पुनः
ये वीरभद्रासन है, इससे घुटने मजबूत होते हैं, सीना फूलता है, सांस की बीमारी दूर होती है। वीरभद्रासन। अब बैठ जाओ, घुटने सीधे रखो, घुटना घुटना इसका करना, हाँ घुटना सीधा रहना चाहिए, घुटना सीधा, हाथ जोड़ने की घुटना, घुटना सीधा रखो। ये घुटने पर ही है, देखो घुटना मुड़ के फिर लाभ नहीं है, देखो घुटना मेरा सीधा है ना, ये वाला घुटना सीधा रहना चाहिए, सिर्फ यही मुड़ता है इधर वाले। उल्टा करो, देखो ये सीधा रहना है एकदम, वीरभद्रासन। अब करेंगे सर्वासन। आम फलों का राजा है, शीर्षासन आसनों का राजा है। ये सर्वासन थोड़ा उससे कम छोटा, मतलब कम है, शीर्षासन नहीं होगा, ये कठिन है, तो यहाँ लग जाएगी, इसकी सर्वासन करते हैं, पहले देख लेंगे हम। पैर दोनों धीरे धीरे उठाएंगे, धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, जितना धीरे उठाएंगे उतना ही लाभ होगा। ये पैर है ना, अब 90 डिग्री का एकदम सीध में पैर है, एकदम 90 डिग्री का। अब धीरे धीरे ये दोनों हाथ उठा लिया, यहाँ लगा दिया, दृष्टि पंजों पर, सांस धीरे धीरे आने जाने देंगे, ध्यान सांस पर केंद्रित करेंगे और आंखें घुटने पर, पंजों पर एकदम हिलना डुलना कम, सांस सामान्य आने जाने देंगे। अब इसको पीछे ले जाएंगे, इसको बोलते हैं हलासन। अभी मत करो, पहले देख लो मेरे को। सांस धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, पंजे पीछे ले जाके जमीन पर छूने का प्रयास करेंगे, हाथ सीधे, सांस बाहर, वापिस धीरे धीरे पुनः स्थिति में आ जाए। इससे कमर दर्द नहीं होता है, आंखों की रोशनी तेज होती है, याददाश्त तेज होती है, माइग्रेन नहीं होता है, थायराइड नहीं होता है। सर्वासन है इसका नाम। धीरे धीरे वापिस आएंगे, वापिस 90 डिग्री रखो, देख लो एकदम सीध में है। धीरे 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 सांस छोड़ते हुए पुण्य धरती माता पर पैर रख देंगे। सर्वासन है, इससे सर्व रोग दूर होते हैं। हाथ सीधे वापिस स्वस्थासन। अब एकदम धीरे धीरे पैर धीरे धीरे उठाओ, धीरे धीरे, जितना धीरे उठा सकते उतना धीरे धीरे 90 डिग्री कोण कराओ। पूरा नहीं उठा, किसी को पूरा नहीं उठा तो मत उठाना पूरा। इससे कमर दर्द, कमर का वजन कम हो जाएगा, पेट का वजन कम। हलासन करते सीधा जमीन पर सांस बाहर निकालेंगे, सांस बाहर, घुटने सीधे, सांस बाहर, पुनः आ जाएंगे। सर्वासन है ये। जिससे नहीं होता वो मत करो, सर्वासन। धीरे धीरे वापिस पैर जमीन पर, 90 डिग्री का कोण होना है एकदम, धीरे धीरे। बहुत अच्छे, धीरे धीरे वापिस जमीन पर रख दो, धीरे धीरे आ जाओ, सांस बाहर। अब श्वासासन करेंगे। योग निद्रा होती है ना, हाथ सीधे, हाथ पैर सब सीधे, तो जमीन पर आराम से लेटेंगे, सांस आ जा रहा है। पैरों से लेके सर तक अपन को ध्यान करना है। पहले अंगूठे अपन सही स्वस्थ है, अंगूठे पर ध्यान देंगे,
फिर पिंडलियों पर ध्यान देंगे, घुटनों पर ध्यान देंगे, फिर जंघों पर, नाभि पर, पेट पर, सीने पर ध्यान देंगे, गर्दन पर, मुख पर, सर पर, आंखों पर, नासिका के दोनों क्षेत्र, नासिका के अग्रभाग पर, गलाट पर, सहस्त्रसार तख्त पर जाएंगे। अब आराम से एकदम आराम करो, नींद नहीं लेनी है। इसको योग निद्रा बोलते हैं, सुशासन। कोई भी आसन करने से पहले और बाद में ये सुशासन कर लेना चाहिए। इसको योग निद्रा बोलते हैं, सुशासन। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, इस पर ध्यान देंगे। 5 मिनट आराम करेंगे। आपको कैसा महसूस हो रहा है, इस पर ध्यान देंगे। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे रोम रोम पुष्पक और पुलकित हो रहे हैं, मुझे कोई भयभीत नहीं कर सकता, मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा का अंश हूँ, मैं अजर अमर आत्मा हूँ, मेरे लिए असंभव नाम कुछ भी नहीं है। योग निद्रा में धीरे धीरे अपने सांस आ रहा है, जा रहा है। अब शरीर को क्या महसूस हो रहा है, ऐसा ध्यान करेंगे। हाथ सीधे करते हुए बैठ कर जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। हाथ सीधे करके सर घुटनों पर लगाएंगे, दोनों हाथों को रगड़ेंगे और आंखों पर, गर्दन पर मालिश कर लेंगे। अपन रोगी क्यों होते हैं? अपन रोगी इसलिए होते हैं, अपन खान पान का ध्यान रखते हैं। पानी खड़े खड़े पिएंगे, घुटने का दर्द होएगा। दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं हो सकता। उठने से सबसे पहला काम अपन को ये करना है कि उठते ही अपने दोनों हथेली को देख के रगड़ना है। कर आग्रे रस्य लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुनि तो गोविंद, पर बातें कर दर्शनांत। ऐसे करके कौन सा सुर चल रहा है अपना, उस सुर, वो जो सुर चलता है ना, उस पर मुंह को पूरा हाथ फेर लो। और सबसे पहले उठते ही गर्म पानी पिए, गुनगुना। उसमें क्या है कि हार्ट अटैक नहीं हुआ, खून के थक्के होते हैं वो जमते नहीं है, हार्ट अटैक होता नहीं है। और हमेशा हार्ट अटैक का दौरा आता है सुबह 4 बजे लगभग, 90% 4 बजे लगभग आता है। उठते ही पानी पी लो गर्म, उसमें अपना बहुत साफ हो जाता है। पानी घूट के पीता, सिप सिप कर पीते हैं जैसे चाय, वैसे पिएंगे तो घुटने दर्द, ये दर्द है ना, ये दर्द, पेट का वजन कम, ऐसे ही हो जाएगा। 90% बीमारी आपकी ऐसे ही ठीक हो जाएगी। घुटने का दर्द है, ये पाँव का दर्द है, पेट कम होना, ये काम हो जाएगा। दूसरा काम अपन को ये करना है, भोजन के 90 मिनट बाद में पानी पीना है। क्या है, पानी
जैसे अग्नि पर चूल्हे पर वो रखा हुआ है बर्तन और अग्नि जल रही है, खिचड़ी पक रही है या खीर पक रही है, अपन उस चूल्हे में पानी डाल देंगे क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा ना। जैसे अपनी पेट में अग्नि है वो अभी पहला अपने ग्रास लिया तो अपनी पेट की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और जो वो 90 मिनट तक वो अग्नि जलती रहती है। 90 मिनट में वो सारा भोजन अपन को हजम कर देती है, उसमें समय लगता है। अपन उसमें पानी डाल देते भोजन हजम नहीं होगा, उसमें गैस होगी, अपन को ट्रबल होगी, अपन को कब्ज होगी और एसिडिटी होगी, सारा बीमारी यही है। आप ये पानी एक काम कर दो आपका 90% रोग खत्म है। दूसरा काम ये करना है अपन को, अपने भोजनशाला में 5 प्रकार के विष है उनको छोड़ दो। सफेद नमक, सफेद शक्कर, सफेद मैदा, एल्यूमिनियम के बर्तन जिसको सिल्वर बोलते हैं क्या, जर्मन बोलते हैं, जर्मन का बर्तन और फ्रीज, ये छोड़ दो, आप बीमार होंगे नहीं। एल्यूमिनियम का बर्तन सबसे पहला आया सेलुलर जेल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जेल में कैदियों को उसमें भोजन परोसते थे। वो सोचते स्लो पॉइजन, धीरे धीरे कैदी मरे से खा के। एल्यूमिनियम का सिल्वर का बर्तन है ना, उसको आप देखो धीरे धीरे वो खत्म होता है, वो खत्म होता है अपने पेट में जाता है, वो जहर है, वो स्लो पॉइजन। सबसे पहले अपन पेस्टिसाइड वो जहर, दूसरे में ये भोजन का जहर, तीसरे में खाने पीना पूरा जहर। फिर अपन ध्यान देंगे पहले पानी बाद में रोटी, पहले रोटी फिर पानी, तो ऐसा कबाड़ा कर दिया आपने, इसलिए हम बीमार होते हैं। और सबसे बड़ी बीमारी पेट की है। पेट आपका साफ नहीं होगा, भोजन ऐसे करेंगे तो एसिडिटी होगी, पेट बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, घबराहट होगी, सारा रोग। एक काम कर दो, उसमें घुटने दर्द भी बंद हो जाएंगे। आप घूट घूट के पानी पियो, भोजन के 90 मिनट बाद में पानी पियो, नियम कर लो। अभी ठंडी की मौसम है, अभी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कर लो। एक दिन में आप आधे घंटा कर लो, आधे घंटा से 45 मिनट को 45 मिनट तक 1 घंटा कर लो, फिर ऐसे बढ़ाते पूरा 90 मिनट का। तो पहला पानी पीना है तो आप 40 मिनट पहले पानी पियो, वजन नहीं बढ़ेगा, आप पेट का वजन बढ़ेगा ही नहीं, पहले पानी पी लो। ये नियम है। आपको पेट साफ करने के लिए आपको अब एक बहुत अच्छी टिप बता रहा हूँ जो आपको कोई कहीं पर नहीं बताएंगे। तो एकदम सरल, कोई मशीन नहीं है, कोई इसमें खटपट नहीं है, जहाँ बैठे वहीं बैठ के पीजिए। आप जाओ कहीं तो आप जाते हैं, फिर वो उसमें घूमने गए लोकल गए या एक दिन के लिए, तो आप उसमें अपना नहाने धोने कपड़े संभाल लेते हैं, उसमें ये डाल दो, कोई उसमें नहीं है। भाई साहब तो थाली लेके आना, एक पानी गिलास ले, बोतल ले आना, आवड़े गिलास पियो, आप सब बीमारी दूर। योग करो, प्राणायाम करो, प्राणायाम सब रोग दूर होता है। अब अपन करेंगे कपालभाति, सबको आता है कपालभाति। कॉफी ले लो आप, कपालभाति करो। सांस को बाहर फेंकना है, तरफ बाहर फेंकते ऐसा पता नहीं लगता कि तो कम फेंकना है, कम से कम, और पेट को बाहर निकालना है। 50 बार करेंगे। करो। करो कपालभाति। सांस बाहर निकालना, सिर्फ लेना अपना आपको है ही नहीं, अपना आप ले लीजिए। इससे पेट वजन कम होगा। नाम इसकी कपालभाति है तो सर दर्द कम होगा, सर दर्द नहीं होगा। दवा की एक दवा हवा, तो ये अपना ऑक्सीजन है, प्राणवायु। कपालभाति से सब रोग दूर होते हैं।
अनुलोम विलोम। बाएं से खींचेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से खींचेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, और बाएं से खींच के थोड़ी देर रुकना है। रुकने का मतलब होता है रोको, अंदर रोक लेना अपन। जैसो इसको बोलते हैं कुंभक। कुंभक ये फुटबॉल में हवा भरते हैं, मोटरसाइकिल टायर में हवा है, साइकिल की टावर में हवा है, ये कुंभक है। कुंभक की इतनी शक्ति है कि देखो कितना चलता है। अपन भी कुंभक, अपन को कोई वस्तु को धक्का लगाना होता है, कोई अपन को वस्तु फेंकनी होती है ऐसी, तो अपन नहीं लगा सके। जोर लगा के और सांस को रोक के धक्का लगाएंगे तो वस्तु वहाँ से अपने स्थान से हट जाएगी। कुंभक ये शक्ति है। कुंभक में ये मोटरसाइकिल की हवा, साइकिल की हवा, फुटबॉल की हवा, ये जितने भी चक्कर है ना, 2 चक्कर 4 चक्कर, इसमें हवा कुंभक है। ये आप भी कुंभ करेंगे, आप भी शक्तिशाली और बल आ जाएगा। इसलिए अपने कुंभक, रेचक, खींचने को कहते हैं पूरब, रोकने को अंदर रोकने को कहते हैं कुंभक, बाहर फेंकने को कहते हैं रेचक, और बाहरी सांस को रोकने को बोलते हैं ब्रह्म कुंभक। जैसे देखो ऐसा अंदर रोकेंगे, दाएं से बाहर निकालने, बाहर ही रोक सकते हैं, रोको, और इससे जो जो वो प्राप्त कर सकते हैं। आपका स्वस्थ हो जाएगा, कोई रोग नहीं होगा। और बाहर रोक के 9 गिन लो। अब दाएं से खींचेंगे और रोकेंगे अंदर। सांस जितनी देर रोक सकते हैं रोको आपका। अंदर रोक सकते हैं, रोको उतना। बाएं से धीरे धीरे बाहर निकालना। बाहर ही रोको, 9 तक गिनती करो। बाएं से खींचो और अंदर रोको, दाएं से बाहर निकालो। ऐसे कम से कम दिन में सुबह शाम 3 बार करना चाहिए, 3 बार। तो आपका इसमें नस नाड़ियाँ शुद्ध होती है। अपने शरीर में बहुत हजार नस नाड़ियाँ हैं, उसमें प्रमुख है इंडा, पिंगला और सुषमना। ये नाड़ियाँ शुद्ध होगी, नाड़ियाँ शुद्ध होगी तो अपना शरीर स्वस्थ सुखी हो जाएगा, कोई किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। जो चाहेंगे सो प्राप्त कर सकते हैं आप। फिर अनुलोम विलोम, बाएं से खींचेंगे, रोकेंगे अंदर, दाएं से बाहर निकाल देंगे। बाहर रोको, जितने गिन सकते हैं 9 तक तो गिन लो। दाएं से खींचेंगे, बाएं से निकालेंगे। अनुलोम विलोम, बाएं से खींचेंगे, दाएं से बाहर निकालेंगे। दोनों हाथ रगड़ के आंखों पर मालिश कर लेंगे, गर्दन पर। अपने पास 100 रुपये है और अपन को 100 रुपये, अगर 100 रुपये 110 खर्च कर सकते हैं क्या? 100 रुपये अपने पास है, 110 खर्च कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। ऐसे ही भगवान ने सांस दी है, तो ये सांस है ना, जितना अंदर लेने में समय लगे ना, उतना भाग दौड़ी में कम लगो और उसकी दूरी भी कम होए। जैसे ये अंगुल होता है ना, दूरी कम होएगी ना, जितनी आपकी दूरी सांस की तेज जाएगी ना, उतनी दूरी में आपका आयु कम हो गया और ये आपकी सांस खर्च होगी ज़्यादा। तो आप इसको जितना इतना नजदीक लाएंगे, उतना आप स्वस्थ लाभ होंगे, आप दृश्य हो जाएंगे। ऐसा धीरे धीरे आप जितना ये सांस कम
दूरी में जाएंगे उतना दिन आपको लाभ होता है, अदृश्य हो जाएगा। बाहर की उसको देख सकते हैं, बाहर में अमेरिका में क्या होता है, ऐसे योगी भी करते रहे। और एक तो योगी वो ऐसे थे जिन्होंने दांतों से कट रोक ली, रोक खींच दी उन्होंने। ये योग की माया है। योग एक अद्भुत बस चीज है जो आप मुफ्त में मिल रही है, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ खर्च नहीं होना, फिर भी अपन बीमार होते हैं, योग नहीं करते हैं, समय से खाते नहीं, समय से नहाते नहीं, ठंडा आ जाते नहीं, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ये सब अपना खान पान की वजह से एसिडिटी हो रहा है। एसिडिटी होएंगे तो फिर घुटने दर्द करेगा, पूरा शरीर दर्द करेगा, यहाँ से दर्द करेगा। तो ये खान पान ध्यान रखो, अपन बीमार होएंगे नहीं, रोगी होएंगे नहीं, फिर अपन सब कोई डॉक्टर के पास जाने को अब डरना है तो डॉक्टर से डरो, रोग से मत डरो, रोग तो है ही नहीं आपको कोई। अपन खान पान ध्यान नहीं देते रोग हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, पेट साफ करने के लिए जितने भी अपने शरीर में रोग है ना, सब रोगों का रामबाण इलाज है आंवला का रस। आंवले का रस पियो प्रतिदिन, जब तक आंवले मिले पियो। और मैं कहता हूँ जब तक नहीं मिले, आपको जीवन भर आंवले खाते रहो ना, सूखे खा लो। अगर आंवले की सीजन नहीं है तो सूखे आंवले खा लो। कैसे खाओ, रोज आंवला खाओ। विटामिन सी का प्रचुर भंडार है। इतना किसी में आंखें को रोग है तो आंवले खाओ, आंखों के लिए काले काले क्रैक्स है तो आंवले खाओ। आंवला एक सिर्फ जिंदे को मुर्दे को जिंदा नहीं करता है, बाकी सारे रोग आंवला खत्म करता है। च्यवनप्राश आंवला खाए थे, च्यवनप्राश मुख्य ऋषि में आंवला ही था और कुछ नहीं था। और ये च्यवनप्राश से लाख गुना बेहतर है ये आंवले का रस। वो तो कंपनी वाले 500 रुपये लेते हैं, हम कितना लेते हैं आंवला एक च्यवनप्राश का? 500-700 रुपये होगा किलो का। और वो इसमें क्या पता क्या क्या डालता है, पता ही नहीं है तुमको। वो तो पैसे कमा रहे हैं। और प्लास्टिक के डिब्बे में डालते हैं, प्लास्टिक डिब्बे में डालते हैं, वो खराब है सारा काम। प्लास्टिक का छोड़ दो, फॉलो पेपर है वो भी तुमको नुकसान करता है। लोग कोई अखबार में लपेट के देते हैं ना रोटी, उससे कैंसर होता है। अखबार के वो कक्स है ना उसमें लग जाते हैं। और माताओं बहनों से निवेदन है, गैस के ऊपर रोटी कभी मत सेको, वो कैंसर बना देता है। गैस के ऊपर सेकते हैं अपन, तवे पर सेक लो, गैस पर मत सेको। और एक निवेदन और है, रात को आटा कभी मत रखो। कौन रखता है रात को, रखता है फ्रिज में आटा, वो हो गया अपना जहर, उसमें कीटाणु आ गए। और भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना, वो हो गया पिंड, जो मरे हुए ऊपर रखते हैं और वही अपन को घर वालों खिलाते हैं। और होटल में यही करते हैं होटल वाले तो। और जहां तक वे होटल हो सके तो इससे टल के रहो। झूठा खाना है होटल में चले जाओ आप, क्या पता कैसे कपड़े, कैसे वो ऐसे ऐसे खजली करते करते आटा गूंद देता है, क्या कर देता है पता नहीं। अपन होटल भरते हैं, होटल चलेंगे हम, होटल का खाना थोड़ा ही। अब मैं बताता हूँ आपको आंवले रस कैसे नहीं, कोई इसमें भेद नहीं है। भजन तक धोके लाएंगे सबसे रहता साफ किए भाई। और अपन को देखा देखी नहीं करना, देखा देखी करे योग, चीजें खाया बड़े रोग। और गुरु प्रशिक्षित सीख के करो। और योग में एक विशेष ध्यान रखना है, पेट पर जोर पड़ते ही सांस बाहर निकालना। और योग का कोई नहीं, ऊपर खींचती टाइम सांस ऊपर खींचो, सांस ऊपर नीचे करेंगे, नीचे आके नीचे करेंगे, डाल बाहर निकालेंगे, ये परिणाम अपना भी हो रहा है। प्राणायाम, प्राणों को आयाम है, यानी प्राण लंबे होते हैं, आयु लंबी होती है, दीर्घायु होते हैं, रोग दूर होते हैं। ये किडनी खराब, घुटने खराब, जितने भी ये रोग है ना दुनिया में, सब खत्म होता है प्राणायाम से और आंवले से। दूसरा कोई है ही आंवला है। देखो अब इसको क्या है, कोई इसमें भेद नहीं है, कोई कहीं भी कर सकता है। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो, ये है कपड़ा। कोई मशीन नहीं है इसमें, कोई वो नहीं, कुछ भी नहीं है। देखो ये आंवले हुए, ये डाले, ये देखो इसको रगड़ के दे देता हूँ मैं आपको, अभी निकल जाएगा। 4 आंवले 10 पियो आप। पेट अब किसी किसी को 3 घंटे में, किसी को 3 महीने में 3 दिन में साफ हो गए होगा पेट।
कोई इसमें ट्रिक कोई नहीं है ना भाई साहब, देख लो आराम से निकाल सकते इसमें। और इसको भी फेंकना नहीं है, कांच का डब्बा ले, उसमें सेट डालो और जो बच्चे वो उसका लुगदी वो उसमें डाल दो, आप उसमें वो हो गया जैन। और वो कोई बोले हाँ शहद महंगा है तो आप उसमें गुड़ टका दो, देसी गुड़ जो तांबे कलर का होता है, वो काला काला चॉकलेट कलर का होता है, वो पांडरा गुड़ कभी नहीं लेना, उसमें डालते निरमा वाशिंग पाउडर और अपन खा रहे हो पांडरा चाहिए अपन। अपन फंस गए घोलों में, तो गोली चीज चाहिए। शक्कर भी पांडरी, शक्कर की फैक्ट्री सबसे पहले लगी 1863 में, अंग्रेजों ने आके लगी। उससे पहले अपन गुड़ ही था, और जब तक गुड़ था ना अपन किसी की शुगर नहीं हुई। जब से चीनी आ गई, शक्कर आ गई, अपन को शुगर हो गया। और फिर वो कंपनी वाले क्या करते हैं, पहले शुगर बेचिए अपन को, फिर अब दवाएं बेच रहे हैं, उनको कमाना है। शक्कर में क्या होता है, शक्कर में होता है फास्फोरस, जो पटाखे में होता है, हजम ही नहीं होती है अपने, और अपन उसको खा रहे हैं। मीठा होना, मीठा खाओ, गुड़ की चीज खाओ ना। गुड़ की खाएंगे ना आप तो गले की खराश खत्म हो जाएगी। गर्म करके उसमें हमारे राजस्थान में एक आती है गुड़ की राबड़ी, थोड़ा आटा सेका 50 ग्राम 100 ग्राम, आटे को ठंडा करके फिर एक तरफ गुड़ डाल के उसको गर्म करके पूरा उबाल दो गुड़ को पानी में, और वो फिर ठंडा करके उसमें डाल दो। वो गर्म गर्म पी लो आप रात को, जिसके कंठ खराब हो, गला खराब हो, जुकाम हो, कंठ में खरखरी हो, और 3 दिन वो पी लो, आपको गला साफ। गुड़ में होता है फास्फोरस और शक्कर में होता है पोटास। मैं तो साथ में रखता हूँ, ये ट्रेन में निकाल के पी लेता हूँ। आप भी पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। आप बोलते हैं बाबा रामदेव के लाएंगे तो लाओ, मना कौन कर रहा है? वो 500 रुपये लेता है, क्या है वो, क्या पता क्या है इसमें। अब कॉमर्शियल हो गया सारा, लोग अपने लाभ के लिए लगा रहे हैं। आपको क्या हानि हो रही है उससे कोई मतलब नहीं। जहर जहाँ ना पेस्टिसाइड चालू होता है वहाँ से जहर है। फिर पहले माता बहने घट्टी से चला देते आटा, वो पीसते धीरे धीरे, अब 6 महीने का आटा अपन खा रहे हैं। और वहाँ तो अंग्रेजों में वहाँ डबल रोटी चलती है, वो आटे को सड़ा के, आटे को खमीर के बगैर डबल रोटी नहीं बनती। और अपन डबल रोटी खा रहे हैं, पेट में अपन वो कपड़ा और डाल रहे हैं। अपन को चाहिए ताज़ा, और उसमें देखते तारीख और देखते हैं कब की है, और उसको पहले ही छड़ा दिया ना, और पेट को कबाड़ा कर दिया अपने। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। अब भारत देश में देखो डेली ताजे टमाटर मिलते हैं, ताज़ा पालक है, ताज़ा बथुआ है, ताजी गोभी है, ताजी गाजर है, सब चीज़ ताजे ताजे है। वो रखते हैं फ्रीज में, उनकी व्यवस्था नहीं है, उनकी मजबूरी है। अपन की क्या मजबूरी है? आटा गूंदने के बाद में 48 मिनट से आगे ज़्यादा आटा नहीं होती, गूंदा हुआ आटा फिर वो खराब हो जाता है। और मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा है अगर मिट्टी के बर्तन घर में ला सकते हो तो। मिट्टी के बर्तन, और कोई किसी को करना नहीं आता तो मैं बताता हूँ, उसकी ट्रिक भी बता दूँगा। मिट्टी के बर्तन लाओ और लाके उसको गर्म पानी डाल दो। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको किसी ने भोजन बनाया, वो भोजन बना के वो बर्तन है ना पहले वाला, वो लास्ट में बचे ना, वो मिट्टी के बर्तन में डाल दो। 2-4 दिन ऐसा रख के मिट्टी के बर्तन पक जाएगा, गैस पर भी चढ़ सकता है। 90% उसमें पोषक तो सुरक्षित रहते हैं। अपन खा रहे हैं क्या है समझ नहीं आ रहा है। देखो पहले मेरा अपन कितना फर्क है।
पहले अपन भोजन करते थे घर में, संडास जाते थे लोटा लेके बाहर जंगल में। अब खा रहे बाहर और संडास जा रहे घर में। नहीं है, बता दो। पहले अपने की घर की माता बहनें भोजन बनाती थी घर में, विवाह में लगन में आती थी ना, नाचने कूदने वाली बाहर से आती थी। अब घर वाली तो नाचेगी कूदेगी, बाहर वाली आके भोजन बनाएगी। वो क्या पता भोजन के साथ में क्या परोस रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो भी आज तो परोस रही है। जैसा खाएंगे हम वैसा होएगा, मन तो होगा। फिर अपन कहते हैं यार घर में झगड़ा हो रहा है, भाई भाई के नहीं बन रहा है, पत्नी पत्नी के नहीं बन रहा है, झगड़ा हो रहा है। झगड़ा होने का होएगा क्या पता, भोजन के साथ में आप और भी घुस रहे हो। या फिर वो आएंगे, फिर घर में आएंगे तो फिर वो आते हुए भोजन के साथ साथ में उसकी आएगी, भोजन कराएगी अपने पति देव को, सास की बुराई करेगी। अरे सिर्फ भोजन ही पुरुष है ना उसको, और क्या पुरुष रहे हो, वो ऐसा था, वो ऐसी थी, ये भी मत करो। मैं कह रहा हूँ आपको क्रोध आ रहा है तो अपने बच्चे को भी स्तनपान मत करो, वो भी उसके पेट में जाएगा, क्रोध आएगा, फिर वो भी क्रोधी होएगा। और ये आवड़त अमृत है, इसमें कोई खटपट नहीं है, 2 मिनट नहीं लगे तक निकाल देने में। अब लोग कहेंगे कि भैया ऐसे कैसे, हम डेली निकलता नहीं है, वो उसका इलाज मेरे पास भी नहीं, उसको निकाल के पीना आपको पड़ेगा। जिसको स्वस्थ रहना है, बीमार नहीं होना है, रोगी नहीं होना है, परेशान नहीं होना, उसको निकालना पड़ेगा। ये देखो ऐसा हो गया। अब आ जाओ, ऐसा एक दिन आके कोई पी लो मेरे से, अभी पिला देता हूँ, कोई पी सकता है। ये इसमें शहद डाल दिया, और जिसको शुगर हो ना वो आवड़े रस भी डालो, थोड़ी सी हल्दी भी डाल दो, अदरक जैसी होती है हल्दी, उसका शुगर घट जाएगा। और ये विशेष ध्यान रखना, इस कपड़े पर नहीं लगे इसका रस। ये देखो अब रस कितना निकलता है, देखो रस निकलता है नहीं है, ये देखो पहले ये रस निकल गया। ऐसा घुमा लो, घुमा लो, बाद में और डाल दो, फिर गिर जाएगा। अपनी हाथ से घुमाओ, मैं अपनी नहीं डालता हूँ। अभी इसमें और निकलेगा। अब इसमें क्या खटपट, क्या मशीन है, सिर्फ 10 रुपए लगते इसके, कोई भी ला सकता है 10 रुपए। मिक्सी का 2000-2500 क्यों, मिक्सी को लगाओ, लाइट नहीं है, पूरा धो, उसको काटो, पिरो। सबके घर में 4 इधर कोने में उधर, कोने में उधर। ये देखो ये और निकल गया। ये लो, पी लो, पी जाओ, आओ पी जाओ। आपको 3 घंटे में आपको पता लग जाएगा। किसी को 3 दिन में लगता है, लेकिन लगेगा जरूर। अब इसको भी ना कांच के डब्बे में डाल दो, कांच के डब्बे में डाल के ये धोके दे दो। शेक डाल दिया, ये तो थोड़ा बहुत पी लो ना, ये आप तो क्या होता है, ये दिमाग पी लो। अब इसमें ना आपके जितने भी रोग है सुबह निकाल के घर में अपने पति देव को पिला सकते हो, अपने बालकों को पिला सकते हो, किसी को पियो ना, जिसके पेट खराब जो उसको। और 80% रोग होते हैं पेट खराब से, कब्ज हो रहा है, संडास नहीं लग रही है, 80% उससे होता है रोग।
बाकी कोई आप रोगी हो ही नहीं, कोई रोग नहीं, सब स्वस्थ है। तो आप ऐसा सोचो हम स्वस्थ है, रोगी तो है ही नहीं। अब रोग तो अपन निमंत्रण दे रहे हैं, आओ मुझे गले लगो और निकालो, सारे थोड़ी निकालूं मैंने ट्रिक बताई यार ऐसे पड़े बहुत ही ऊपर। अब एक बार निकाल देना, ये 3-4 दिन पियो, देखो आराम से जी घबराना बंद, चक्कर आने बंद, जी घबरा रहा है, चक्कर आ रहा है। ये अलग है, ये देखो ये क्या है मैं बताता हूँ, बगैर पैसे काम बता दिया।